तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम वायरसेस के बारे में। वायरस क्या होते हैं, क्या शेप स्ट्रक्चर होता है, तो फिर से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बड़ा ही बेसिक सा वीडियो होने वाला, क्रिस्पी सा, मतलब कि एक बेसिक लेवल जो किसी को शुरुआत करने के लिए जिसको कुछ भी नहीं पता वायरस के बारे में, वहाँ से शुरू करके जिसको कुछ पता हो वहाँ पर इस वीडियो को छोड़ेंगे। वायरसेस के बारे में देखिए, सबसे खास बात अगर आप कहीं पर भी पढ़ोगे, आप शुरुआत करोगे वायरस के बारे में, एक खास बात होती है कि ये सेल के बाहर, जैसे कि लिविंग सिस्टम आ रहा है, किसी भी लिविंग सेल के बाहर ये डेड ऑर्गेनिज्म एक डेड सेल की तरह बिहेव करते हैं। और जैसे ये अंदर घुसते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, मान लीजिए किसी भी जानवर के, किसी भी प्लांट के, किसी भी बैक्टीरिया के इवन, तो ये लिविंग सेल की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो अब लिविंग की बात कर रहे हैं तो उससे पहले देख लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं। हमने पहले वीडियोस में भी डिस्कस किया कि जो रिप्रोड्यूस करता हो, जो सेल रिप्रोड्यूस करता हो, जो सेल न्यूट्रिशन गेन करता हो, अपना खाना बनाता हो या और किसी से लेता हो, मतलब कि ये दो तीन बेसिक सी जरूरतें अगर पूरी करता हो तो वो लिविंग सेल कहलाएगा और अपने आप में सर्वाइव कर सकता हो। ठीक है, लेकिन वायरस थोड़ा सा इससे हटके चलता है। वो कहता है कि मैं, अगर मुझे कोई लिविंग सेल मिलेगा, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेगा, तो मैं उसके अंदर घुस के रिप्रोड्यूस करूंगा, दबा 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 दब कॉपीज बनाऊंगा बहुत सारी। लेकिन अगर मैं बाहर पड़ा हूँ अकेला तो मैं कुछ नहीं करूंगा, आराम से पड़ा रहूंगा एकदम डोरमेंट स्टेज में। डोरमेंट स्टेज काइंड ऑफ थिंग उसे कह सकते हैं। मैं आराम से पड़ा रहूंगा और जैसे मुझे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंट्री मिलेगी तो मैं अपना असर शुरू कर दूंगा, कुछ ना कुछ उसको हाईजैक कर लूंगा। तो वायरस कैसे काम करता है? तो सेल के अंदर घुसता है और हाईजैक कर लेता है हमारे सेल को। फॉर एग्जांपल कोई भी एड्स का वायरस ले लेते हैं, हमारे पास बहुत से वायरसेस हैं, नियर अबाउट 2-3 हज़ार टाइप के हमारे पास वायरसेस हैं जो तरह तरह की बीमारियां कोज करते हैं। पोलियो वायरस हो गया हमारे पास, राइनो वायरस वायरस हो गया, ह्यूमन सॉरी हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस हो गया, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हो गया, माउथ एंड फूट करके एक डिसीज होती है उसका भी वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस। बहुत तरह के वायरस हैं। करते क्या है, सिंपल सा इनका फंडा है। अंदर घुसेंगे, हमारे सेल के, जो हमारा सेल होता है बहुत ही छोटा सा, जिसका माइक्रोमीटर्स में साइज होता है, उसके अंदर घुस के हाईजैक कर लेगा, अपना जो मटेरियल है हमारे सेल के अंदर छोड़ देगा। और फिर हमारा सेल, क्योंकि हमारा सेल डिवाइड करता रहता है, तो वायरस का जो मटेरियल है वो भी रेप्लिकेट होता रहेगा, वो भी रिप्रोड्यूस करता रहेगा और वो एक तरह से एक एबनॉर्मेलिटी सेल में क्रिएट कर देगा। कई बार कई वायरस होते हैं जो, जैसे कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस हो गया, वो वायरस ये ट्यूमर्स भी कोज करते हैं, कैंसर कोज करते हैं, क्योंकि ये हमारे सेल के उन सिग्नल्स को छेड़ देते हैं, मतलब उनके साथ छेड़छाड़ कर देते हैं जो हमारे सेल डिविजन्स को रेगुलेट करते हैं। तो कुछ ऐसा सा इनका फंडा होता है। अब बात कर लेते हैं इनके साइज की। साइज होता है इनका नैनोमीटर्स में, नियर अबाउट 10 नैनोमीटर हो गया, किसी का 2 नैनोमीटर, मतलब कि बहुत छोटा होता है। कई माइक्रोमीटर्स में भी होते हैं, कई बड़े साइज के वायरस भी होते हैं, कई छोटे, बहुत ही छोटे, जैसे कि मैंने बताया नैनोमीटर में, सबसे छोटा नैनोमीटर में ही मिलेगा। तो इनका छोटा साइज होने की वजह से इन्हें बहुत देर से इनके बारे में पढ़ा गया, बहुत लेट हो गया। बहुत सारे, जब पेंडेमिक ऑलरेडी फैल चुके थे, जैसे कि कोरोना वायरस अभी फैला था, उससे पहले ऑलरेडी बहुत फैल चुके थे। प्लेग हो गया, ये तरह तरह की चीज़ें, इन्फ्लुएंजा, ब्लू, क्या था नाम पता नहीं मुझे, स्पेनिश फ्लू, हाँ स्पेनिश फ्लू था कोई। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी पेंडेमिक्स पहले भी फैली हैं, बहुत सी जाने गई हैं। तो ऐसा करके बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया 1952-51 के आसपास, तब जाके इनकी स्टडी हुई, तब जाके इनके स्ट्रक्चर के बारे में पता चला कि वायरस एक्चुअली होता क्या है। तो अभी स्ट्रक्चर के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो वायरस में एक जेनेटिक मटेरियल होता है। बेसिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें, एक जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके बाहर एक कैप्सिड होता है। जेनेटिक मटेरियल हो गया, उसके बाहर एक कैप्सिड हो गया, मेन मतलब कि हो गया पूरा वायरस। बहुत से वायरस ऐसे ही होते हैं, एक जेनेटिक मटेरियल, उसके बाहर एक कैप्सिड। जेनेटिक मटेरियल हो सकता है आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। अगेन डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। 4 टाइप, लगभग लगभग मोटा मोटी अगर देखें 4 टाइप हो गए। तो ठीक है,
कैप्सिड कैप्सिड के बारे में मैंने बात की, जो इसके बाहर ये कोटिंग है, ये बनी होती है प्रोटीन्स की। बहुत सारी छोटी छोटी प्रोटीन्स की सब यूनिट होती हैं, छोटी छोटी मिलके मिलके पूरा कैप्सिड बना के तैयार करती हैं। और ये कैप्सिड ही इसकी शेप डिसाइड करता है। कहीं हेक्सागोनल शेप के होते हैं, रेगुलर पॉलीगोनल शेप के होते हैं। तो बहुत तरह की शेप्स होती हैं। अंदर डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए आरएनए जो भी है, वो कई फॉर्म्स में पड़ा रहता है। वो मान लीजिए मेनली दो ही फॉर्म्स में होता है, एक हेलिकल फॉर्म में होता है और एक ऐसे ही मतलब कि कोई शेप में पड़ा हो। तो ऐसा कुछ वायरस का मतलब कि स्ट्रक्चर होता है। अब कई वायरसेस में क्या होता है, कई वायरसेस में वो तो में नहीं होता, मतलब कि ज़्यादातर वायरसेस में नहीं होता। उसके बाद क्या होता है, मैंने बताया जेनेटिक मटेरियल, एक कैप्सिड, उसके बाहर एक और लेयर होती है, उसे बोलते हैं एनवलप। एनवलप लेयर होती है। देखोगे तो लिपिड बाइलेयर की होती है। लिपिड बाइलेयर जैसा कि हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, हमारे जो सेल, एनिमल्स का सेल, कोई भी सेल, सेल मेम्ब्रेन हमेशा लिपिड बाइलेयर का बना हुआ होता है। लिपिड बाइलेयर का बना हुआ होता है सॉरी, लिपिड बाइलेयर का बना हुआ होता है। उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, लेकिन मैं जस्ट ऐसे आइडिया दे रहा हूँ आपको, आप जस्ट सुनो उसको और जस्ट एंजॉय करो इस चीज़ को कि वायरस कैसा होता है। तो मैंने बताया कि उसके बाहर एक एनवलप होता है। एनवलप लिपिड बाइलेयर का होता है। लिपिड बाइलेयर का होता है, ज़्यादातर वायरसेस में नहीं होता है। तो ऐसा करके एक वायरस पूरा स्ट्रक्चर बनाता है। अब कई वायरसेस और भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो मैंने बताया बहुत ही सिंपल वायरस स्ट्रक्चर है, सिंपल, एकदम बेसिक। लेकिन कई वायरसेस में क्या होता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल हो गया, उसके बाद कैप्सिड हो गया, उसके बाद एनवलप की चलो बात छोड़ते हैं क्योंकि बहुत कम वायरसेस में होता है। कई क्या बनाते हैं, पीछे टेल बनाते हैं। टेल बनाते हैं और कुछ उसके टेल के पीछे और कुछ प्रोटीन्स की एक टेल लगी हुई होती है, जो रिकग्नाइज करती है बाइंडिंग साइट को, किस सेल पे जाके, किस स्पेसिफिक सेल पे जाके अटैक करना है। जैसे कि बैक्टीरियोफाज हो गया। बैक्टीरियोफाज एक वायरस होता है, बैक्टीरियोफाज। आप कहोगे कि इसमें तो बैक्टीरिया का नाम क्यों आ रहा है, मैं बताता हूँ। फाज का मतलब होता है, फेज कह लीजिए या बैक्टीरियोफेज कह लीजिए या बैक्टीरियोफाज कह लीजिए। फेज, लेट्स से फेज, फेज का मतलब है PHASE। फेज का मतलब होता है कि सेल को तोड़ना, सेल को तोड़ना। बैक्टीरियोफाज मतलब कि जो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया के सेल को तोड़ेगा, तो बैक्टीरियोफाज इसका नाम पड़ गया। T4 बैक्टीरियोफाज, मतलब कि ऐसे नाम है, इसमें क्या रखा है, नाम तो नाम ही है। लेकिन क्या होता है, जैसे कि गंगा का पानी आपने सुना होगा कि शुद्ध होता है। कैसे होता है, उसमें पहाड़ों में ना ऊपर, देखिए, कोई भी वाटर गंदा कैसे होता है, सड़ा हुआ पानी किसे बोलते हैं, उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, उसमें बहुत सारे जम्स होते हैं, जम्स बैक्टीरिया कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो उस तरह से, उस वजह से पानी गंदा हो जाता है। लेकिन क्या, अगर बैक्टीरिया को अगर हटा दें, कोई ऐसी चीज़ हम उसमें डाल दें कि बैक्टीरिया हट जाए, तो पानी शुद्ध हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे गंगा के पानी में भी होता है। गंगा जी जो मतलब कि ऊपर पहाड़ों से आती है, तो वहाँ पर एक बैक्टीरियोफाज, जो जिसमें वायरस की बात कर रहा हूँ, वो वायरस पाया जाता है, जो बैक्टीरिया के सेल के ऊपर लग के, बैक्टीरिया के सेल के ऊपर लग के बैक्टीरिया के इस सेल को तोड़ देगा। मतलब कि जैसे कि मैंने बताया, फेज मतलब कि इसको तोड़ देगा, तो बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा, वहीं पर मर जाएगा। तो वहाँ पर बैक्टीरिया पैदा नहीं होगा अगर वो वायरस प्रेजेंट है। बैक्टीरियोफाज, T4 बैक्टीरियोफाज। तो ऐसा कुछ करके यहाँ पर मतलब कि वायरसेस काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, फिर से रिपीट करते हैं। उसके पीछे एक टेल लगी होती है, टेल के पीछे कुछ और प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं, जिसकी हेल्प से वो लैंड करता है सेल के ऊपर, रिकग्नाइज करता है जहाँ पर उसे बाइंड करना है बैक्टीरिया के ऊपर। बैक्टीरिया के ऊपर वो बाइंड करेगा और उसको उसके अंदर घुस जाएगा, उसको तोड़ देगा, तो वो बैक्टीरिया मर जाएगा, वायरस लेकिन जिंदा रहेगा। ठीक है, ऐसा करके ये खेल हो गया इसका। अब मैं टाइप्स की बात कर रहा था। टाइप्स में DNA वायरसेस होते हैं, RNA वायरसेस होते हैं। अब देखिए कौन ज़्यादा खतरनाक है कौन नहीं, ये DNA RNA इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कोई भी वायरस बहुत ज़्यादा मतलब कि खतरनाक हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या क्या है, मतलब कि वो कितना ज़्यादा वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। अगर वायरस अपने आप को प्रोटेक्ट करना, मरने नहीं दे रहा, किसी भी हम दवाई दे रहे हैं, हम मरीज को दवाई दे रहे हैं कि बैक्टीरिया, सॉरी, वायरस मर जाए,
लेकिन वो इतना ढीठ है कि वो मर ही नहीं रहा उसके बाद, मतलब कि जो कैप्सिड है वो अच्छी खासी लगी हुई है, वो बार बार म्यूटेट कर सकता है। जैसे कि कोरोना वायरस हमने देखा, तरह तरह की वेव्स आ रही थी, डेल्टा वेव्स, अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स। तो ये वेव्स, मतलब कि वेव्स का मतलब है कि जो थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर लेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को थोड़ा सा चेंज कर लेगा। हम उसके मारेंगे, कोई बात नहीं, मार तो मैं थोड़ा सा चेंज होके दूसरा स्ट्रेन बना लूंगा। स्ट्रेन मतलब दूसरा अपना टाइप बना लूंगा, अपना बहन भाई, थोड़ा सा रूप बदल के आ जाऊंगा, फिर से उसकी दवाई बनाओ, फिर से रूप बदल लेगा। तो ऐसा कुछ करते हैं मतलब वायरसेस थोड़े से ढीठ होते हैं, बदमाश होते हैं, चंचल होते हैं। तो ऐसा कुछ करके वायरसेस मतलब कि बीमारियां फैलाते हैं। अब डीएनए आरएनए के बारे में देख लेते हैं। आरएनए वायरसेस होते हैं, उसके अंदर आरएनए का स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंड। डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है, कहीं में डबल स्ट्रैंड, कहीं पर सिंगल स्ट्रैंड। और इसमें डिफरेंस है, मतलब कि अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए है तो एक अलग वायरस है, मतलब इनमें अच्छा खासा डिफरेंस है। जो बीमारियां ये फैलाएंगे वो उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। आरएनए वायरस सिंगल स्टैंडर्ड मान लीजिए, वो क्या करेगा। अब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में भी दो टाइप होते हैं, आरएनए नेगेटिव, आरएनए मतलब कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नेगेटिव, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पॉजिटिव। अब आरएनए के मतलब कि देखिए, एक कोडिंग स्टैंड होता है, एक टेम्पलेट स्टैंड, मतलब कि क्या कहेंगे उसे, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होता है। अगर आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा ये मुश्किल हो सकता है। देखिए, एक आरएनए होता है, आरएनए जो है आया, सेल के अंदर घुसा, ऐसा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पॉजिटिव मान लीजिए, वो सेल के अंदर घुसेगा और जाते ही अपना मतलब कि काम शुरू कर देगा। वो आरएनए हमारे सेल की जो हमारे सेल की मशीनरी है उसका यूज़ करके वो दबा दब प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव है। इसके बारे में मुझे पता है आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, फिर किसी वीडियो में बात करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, लेकिन आप फिर भी इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नेगेटिव है तो वो क्या करेगा, उससे पहले आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पॉजिटिव स्ट्रैंड बनाना पड़ेगा। वो जाके हमारे सेल की मशीनरी में जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पॉजिटिव बनाएगा, उसके बाद वो प्रोटीन्स बनाएगा। ये थोड़ा सा फर्क होता है। जैसा कि मैंने बताया कि एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होता है, एक जो कोडिंग स्टैंड होता है, टेम्पलेट स्टैंड होता है, तो उसका थोड़ा सा चक्कर पड़ता है। और रही बात डबल स्टैंडर्ड आरएनए की, उसमें तो दोनों दोनों स्ट्रैंड होंगे ना, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दोनों ही आके, तो कोई सा भी यूज़ करके वो अपना मतलब कि पॉजिटिव वाले का यूज़ करेगा ना, पॉजिटिव स्टैंड का यूज़ करके प्रोटीन्स बनाएगा दबा दब और इन्फेक्शन फैला देगा। ठीक है। अ, अब बात कर लेते हैं डीएनए वायरसेस की। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होते हैं, सेम वही मतलब कि फंडा है। डीएनए का सिंगल स्टैंड आएगा, वो कोड करेगा, प्रोटीन्स बनाएगा, बीमारी फैलाएगा। तो डबल स्टैंडर्ड भी आएगा, वो भी मतलब कि प्रोटीन्स बनाएगा, प्रोटीन्स नहीं, आरएनए बनाएगा। पहले तो आरएनए बनाएगा ना, फिर आरएनए बनाएगा, फिर प्रोटीन्स बनाएगा। डीएनए में थोड़ा सा, डीएनए वायरसेस का थोड़ा सा पंगा होता है, इसलिए ज़्यादातर वायरस ना आरएनए होते हैं। आरएनए वायरस मतलब कि ज़्यादा होते हैं, क्यों, उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। एक तो म्यूटेट इजीली कर सकते हैं, आरएनए स्टैंड है, और बेसिकली क्या होता है, डीएनए बहुत ही एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, इसलिए ना वो तभी, इसलिए तो वो सभी ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, प्लांट्स में प्रेजेंट, एनिमल्स में, हम में प्रेजेंट है, हर जगह डीएनए प्रेजेंट है, क्योंकि वो स्टेबल स्ट्रक्चर है। अगर आरएनए की बात करें तो वो थोड़ा सा कह सकते हैं अनस्टेबल है। वो अगर उसे हीट से ज़्यादा सेंसिटिव है, पीएच चेंज, कुछ भी चेंज हो गया तो वो ज़्यादा मतलब कि सेंसिटिव है, अनस्टेबल सा स्ट्रक्चर है। तो वायरसेस में आरएनए ज़्यादातर पाया जाता है, जो कि मतलब उनके लिए इजी रहता है कि म्यूटेट करना हो, कुछ भी करना हो तो आरएनए उनमें पाया जाता है। डीएनए बहुत कम वायरसेस में होता है।